की विशाल कथा में जहां पांडवों के शौर्य की गूंज सुनाई देती है, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता समय के साथ दबसी गई। और उन्हीं में से एक वीर था भीमसेन। भीमसेन का पुत्र सवर्ग। ये वही सवर्ग था जो अपनी युवावस्था में ही युद्ध कला में इतना पारंगत था कि गुरु द्रोणाचार्य भी उसकी प्रतिभा देखकर चकित रह गए थे। और कहा जाता है कि जब सवर्ग धनुर्विद्या का अभ्यास करता तो उसका बाण लक्ष्य पर गिरने से पहले ही वायु में बिजली सी चमक छोड़ता था। सवर्ग भीम और द्रौपदी का पुत्र था, यानी बल और धर्म का संगम। उसके स्वभाव में भीम का तेज और द्रौपदी की दृढ़ता दोनों समाई थी। वो न तो बातों में उग्र था, न युद्ध में दया दिखाने वाला। उसका एक ही व्रत था, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। कुरुक्षेत्र के 8वें दिन जब रणभूमि पर कौरव और पांडव दोनों सेनाएं रक्त से भीग चुकी थी, तब सवर्ग पहली बार युद्ध में उतरा। उसके हाथ में धनुष था, आंखों में अग्नि और हृदय में धर्म का संकल्प। उसने कौरव सेना पर टूट पड़ते हुए अनेक योद्धाओं को परास्त किया। उसके बाणों से रथ चूर चूर हो रहे थे, हाथियों की पीठें लहूलुहान हो उठी थीं। शकुनी के पुत्र और कौरवों के सेनापति और कई राजकुमार उसके प्रहारों से धराशायी हुए। लेकिन तभी रणभूमि में उतरे अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और दिव्य अस्त्रों के स्वामी। अश्वत्थामा ने सवर्ग की वीरता देखकर कहा, यह बालक नहीं, अग्नि का रूप है। और फिर उसने अपने गुरु द्वारा प्रदत्त नारायण शास्त्र का अंश अस्त्र प्रकट किया। सवर्ग ने उसका सामना किया, परंतु दिव्य अस्त्रों के प्रभाव के आगे उसका कवच और धनुष पिघलने लगे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अंतिम तीर चलाकर दुर्मुख के रथ का ध्वज भेद डाला और गर्व से बोला कि मैं भीमसेन का पुत्र हूं। धर्म के लिए मृत्यु भी मेरे लिए विजय है। अगले ही क्षण अश्वत्थामा का अस्त्र उसे भस्म कर गया। सवर्ग भूमि पर गिर पड़ा, परंतु उसके मुख पर एक मुस्कान थी, जैसे उसे मृत्यु नहीं मुक्ति मिली हो। जब ये समाचार भीम तक पहुंचा तो वो गरज उठे, मेरे पुत्र का रक्त अधर्म से बहाया गया है। अब ये युद्ध केवल बदले का नहीं, धर्म की प्रतिष्ठा का होगा। और कहा जाता है कि उसी दिन भीम ने प्रतिज्ञा की कि वो अश्वत्थामा और दुर्योधन दोनों को उनके कर्मों का फल अवश्य देंगे। सवर्ग का नाम इतिहास में भले ही घटोत्कच या अभिमन्यु जितना प्रसिद्ध न हुआ हो, परंतु उसकी बलिदान गाथा धर्म के प्रति निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण की मिसाल है। वो पांडव वंश का वो दीपक था जिसने युद्ध के अंधकार में भी धर्म का प्रकाश जलाए रखा। भारत की विशाल कथा में जहां पांडवों के शौर्य की गूंज सुनाई देती है, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता समय के साथ दबसी गई। और उन्हीं में से एक वीर था भीमसेन। भीमसेन का पुत्र सवर्ग। ये वही सवर्ग था जो अपनी युवावस्था में ही युद्ध कला में इतना पारंगत था कि गुरु द्रोणाचार्य भी उसकी प्रतिभा देखकर